हाय गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल वाला टॉपिक, जो कि अपने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। बहुत ही मेन टॉपिक है। ठीक है, अपने इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक चलता है, आपने नाम भी सुना होगा उसका, डिटरमाइनर्स। कौन सा? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आर्टिकल डिटरमाइनर्स ही है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। पहले वाली जो ग्रामर हैं उसके ये दोनों अलग अलग थे पहले, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आ रही है, इन दोनों को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ठीक है, इन दोनों को एक ही टॉपिक कर दिया है, इसलिए डिटरमाइनर्स आर्टिकल ही है। आर्टिकल के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं आप सबको पता है। ए एन द को हम आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि ए एन द ही क्या है? आर्टिकल है। ए एन द ही क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, अब अपनी बात आती है कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं, सबसे पहले तो अपन करेंगे नाउन के पहले। कहाँ करेंगे? नाउन के पहले। ये याद रखना, आर्टिकल का प्रयोग अपन कहाँ पे करेंगे? नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर नाउन होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अगर नाउन नहीं होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा आप सभी जानते हो, किसी का भी नाम हो वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अगर सेंटेंस में अपन को नाउन दे दिया, ठीक है, एक सेकंड रुकना, सेंटेंस के अंदर अपन को नाउन दे दिया, ठीक है, उसके पहले अगर एडजेक्टिव दे दिया, क्या दे दिया? एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन भी दे रखा है उसने, एडजेक्टिव भी दे रखा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर तीसरी कंडीशन क्या है? आर्टिकल का प्रयोग अपन कब करेंगे? एडवर्ब दे दिया है, प्लस एडजेक्टिव भी दे दिया उसने, और नाउन भी दे दिया। ठीक है, उसने नाउन भी दे दिया, एडजेक्टिव भी दे दिया और एडवर्ब भी दे दिया। तब अपन को आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करना है? एडवर्ब के पहले। अच्छा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अपने एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, और एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव तो विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण। ओके, अगर है सेंटेंस के अंदर तो अपन इनके पहले यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे मान लीजिए अपने को एडजेक्टिव दे दिया, तो अपन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? अपन इसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को केवल एडजेक्टिव दे रखा है। कहने का सेंस ये है कि अगर, सुनना ध्यान से, अपन को एडजेक्टिव भी दे दिया और एडवर्ब भी दे दिया,
लेकिन अगर नाउन नहीं दिया ना तो अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सेंस यह है कि नाउन इज वेरी वेरी कंपल्सरी, कि नाउन तो वो देगा ही देगा, संज्ञा के बगैर अपना आर्टिकल आ ही नहीं सकता। हाँ, इस कंडीशन में आ सकता है अगर नाउन दे दिया हो उसने, उससे पहले अगर कोई विशेषण दे दिया हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग विशेषण से पहले कर देते हैं। लेकिन अगर नाउन नहीं दे रखा है और डायरेक्ट विशेषण दे रखा है तो अपन उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नाउन दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया और एडवर्ब भी दे दिया तो अपन उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, ये आ गया समझ में? ओके। लेकिन एक बात याद रखना, नाउन इज वेरी कंपल्सरी, नाउन तो वो ज़रूर देगा, अगर नाउन नहीं है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अपन समझ लेते हैं आर्टिकल को। ठीक है, आर्टिकल आपने देखा कि ए एन द को अपन आर्टिकल कह देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, कि जो अपना आर्टिकल है उसको मैंने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक को मैंने नाम दे दिया डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को मैंने नाम दे दिया इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट का मतलब आप समझते हो, निश्चित होता है। क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? निश्चित होता है, मतलब फिक्स। ठीक है, और इसका मतलब होता है अनिश्चित, कोई भी फिक्स नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखो, अपन ने देखा था कि आर्टिकल अपने ए एन और द होते हैं, ये तीन ही आर्टिकल हैं। इन तीनों को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, डेफिनेट में और इनडेफिनेट में। ठीक है, डेफिनेट के अंदर अपन इन तीनों में से कौन सा वाला आर्टिकल डालेंगे? डेफिनेट के अंदर मैंने डाल दिया द को। ठीक है, और इनडेफिनेट के अंदर मैंने डाल दिया ए और एन को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, द अपना क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, मतलब फिक्स आर्टिकल है। और इनडेफिनेट अपना क्या है? ए एन। ए और ए एन ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है। ठीक है, अब समझ लेते हैं आर्टिकलों के प्रयोग। सबसे पहले अपन आर्टिकल ए को देख लेते हैं। आर्टिकल ए, इसका मतलब होता है एक, सभी जानते हो एक होता है इसका मतलब। इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? अपन जानते हैं कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है, उसके अंदर टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। उनमें से जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, और इनके अलावा जो 5 बचते हैं वो क्या होते हैं? वोवेल्स। क्या होते हैं? वोवेल्स। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ठीक है, और वोवेल्स मतलब स्वर। अच्छा, ये स्वर कौन कौन से होते हैं? ये स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब
ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? ए का प्रयोग अपन इस कंडीशन में करेंगे। देखो, अगर कोई भी वर्ड है, क्या कोई भी वर्ड है, उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, क्या कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट है तो अपन वहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अ बॉय। यहाँ पे देखो पहला लेटर कौन सा है? बी। बी एक कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। इनमें से देखो वोवेल नहीं है। अ कैट, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ये अपने ए का प्रयोग समझ लिया कि ए का प्रयोग कहाँ पे करना है, जिसका पहला जो लेटर है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वहाँ पे अपन ए का प्रयोग करते हैं। अब एन का प्रयोग देख लेते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है एक। क्या होता है? एक। अपन ने अभी देखा कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट में अपन को 5 वोवेल्स मिल रहे थे। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर मिल रहे थे। अगर इनमें से कोई वर्ड मिल जाता है, शब्द के पहले पहला लेटर अगर इनमें से कोई हो, तो अपन एन का प्रयोग करते हैं। किसका? एन का प्रयोग। जैसे एन, ऑरेंज, वो आ गया, देखो। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, एन, एप्पल। ठीक है, एन एप्पल हो गया। जैसे एन, और कौन सा हो गया? एन एलिफेंट ले लेते हैं। ठीक है, जिसका पहला लेटर क्या हो? स्वर हो, वो क्या है? उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। ओके, ठीक है। एक चीज़ और समझना, जो अपन एन का प्रयोग करते हैं उसके अंदर अपन ने अभी जाना कि शब्द का जो पहला लेटर है वो कौन सा होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? वोवेल, स्वर होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द है ये, हायर, है रही है। ठीक है, अपन ये जो वर्ड है इसके आगे क्या? इसके आगे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो, अपन को पहला लेटर कॉन्सोनेंट मिल रहा है ना? एच कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से नहीं है, तो अपना पहला लेटर कौन सा हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। अब अपन को अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है तो अपन आर्टिकल कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? ए। लेकिन ए नहीं लगाएंगे, अपन यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे एन। कौन सा लगाएंगे? एन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो, ये एच जो लेटर है ये क्या है? साइलेंट है। क्या है? साइलेंट वर्ड है। इसीलिए अपन एच को उच्चारण ही नहीं करते हैं, अपन एच को बोलते ही नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एच ओ यू आर। इसमें भी अपन आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? एन का। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं। आप इसको सीधा सीधा ऐसे समझ लेना कि एच के बाद में क्या?
एच के बाद में अगर कोई भी वोवेल मिल जाता है अपन को, क्या मिल जाता है, कोई भी वोवेल मिल जाता है, तो अपन उस एच को क्या कर देते हैं, साइलेंट, या फिर वो एच साइलेंट माना जाता है। दो वोवेल होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे कौन से दो वोवेल होने चाहिए, लेकिन ये कुछ अपवाद में भी आते हैं, ठीक है। अगर एच के बाद में दो वोवेल अपन को मिल जाते हैं, क्या दो वोवेल लगातार मिल जाते हैं, तो अपन एच को साइलेंट मान लेते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा, HORSE, हॉर्स। अब इसमें अपन उच्चारण करते हैं हॉर्स, ह की ध्वनि निकल रही है। ह क्या है, व्यंजन है। हिंदी में देख लो आप, ह क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे अपन ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी में उच्चारण करके देख लो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल द का प्रयोग। किसका, द का प्रयोग, ठीक है। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा विस्तार में है, कन्फ्यूजन भी इसी में होता है आदमी, ठीक है। ए और एन में क्या है, अपन को केवल पहला लेटर देखना है और उसकी ध्वनि देखनी है कि कौन से निकल रही है, कौन से नहीं निकल रही। अगर कॉन्सोनेंट में से निकलती हो तो अपन को डायरेक्ट क्या लगाना है, ए लगाना है। और अगर स्वर में से निकलती हो तो अपन को डायरेक्ट क्या लगाना है, एन लगाना है। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन इसको, द को तो अपन फिर समझ लेंगे। देखो ए का तो आप प्रयोग समझ गए, ठीक है। जैसे अपने हिंदी के अंदर अ से लेकर कहाँ तक होते हैं, ए आई औ तक होते हैं ना, स्वर होते हैं। मतलब जितने भी स्वर होते हैं आप देख लेना, हिंदी के अंदर टोटल 11 स्वर होते हैं, है ना। अगर उन स्वरों वाली ध्वनि अपने उच्चारण में निकल रही है यहाँ पे पहले लेटर में, ठीक है, तो अपन आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। चाहे वो चाहे वो वर्ड इंग्लिश का हो, मतलब चाहे वो कॉन्सोनेंट हो पहला लेटर या फिर वोवेल हो, ठीक है। ध्वनि अपनी कैसी निकलनी चाहिए, स्वरों वाली, चाहे हिंदी के ही स्वर क्यों ना हो, ठीक है। अगर क से लेकर जो ज्ञ तक हैं, इसको वैसे तो ज्या पढ़ते हैं, लेकिन अपन ज्ञ पढ़ते हैं, ठीक है। तो क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं, अगर इनमें से कोई ध्वनि निकल रही है तो अपन वहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। अब तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। इसमें से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। अगर नहीं समझ में आया वापस रिपीट करके देख लेना एक बार, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये तो। अब देखो द का प्रयोग, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना। देखो द के प्रयोग बहुत सारे हैं, क्या अपन इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला मैंने नाम दे दिया कि द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, भूगोल। किसको, भूगोल। भूगोल आप समझते हो, पृथ्वी। अब पृथ्वी पे जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, भूगोल हैं, ठीक है। जैसे पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, महासागर हो गए, सागर हो गए, ठीक है। भूगोल के नाम के पहले, मतलब भूगोल से संबंधित नाम के पहले, ठीक है, नाम जरूर ऐड करना, क्योंकि नाम नहीं होगा तो आप जानते हो नाम बगैर संज्ञा नहीं होगी, और अगर संज्ञा नहीं होगी तो अपना आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो नाम, भूगोल से संबंधित जो भी नाम आएगा उसके पहले अपन किसको प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे मैंने बोल दिया द गंगा, पहला तो नदी हो गई अपनी, ठीक है, द गंगा। एक गंगा नदी है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। अपन देख लेते हैं द हिमालय।
द हिमालयाज, हिमालयाज लिखते हैं, ठीक है। आगे देख लो, द हिंद महासागर, नाम सुना है आपने, आपके वो जो कौन सा पेपर होता है वो सामाजिक का, उसमें आता है, ठीक है। ठीक है, हिंद महासागर हो गया। और द जैसे पर्वत हो गए अपने, नदियाँ हो गई, जंगल ले लो आप, जैसे जंगल कौन से होते हैं, जैसे द रामगढ़ अभ्यारण्य, अपना बूंदी का ही है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है। हाँ, विषधारी अभ्यारण्य लिख ही देता हूँ, पेन भी सही नहीं चल रहा, एक सेकंड रुकना। विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है। ये जंगल हो गए, ये है। ये तो था पहला प्रयोग भूगोल वाला। त का दूसरा प्रयोग अपन देख लेते हैं। ये देखो, बहुवचन फैमिली, जैसे मान लो कि अपन कोई भी नाम लेते हैं और उस नाम से अपन, उस नाम से मतलब उसकी पूरी फैमिली अपन को शो हो जाती है। क्या? अपन को उसकी पूरी फैमिली शो हो जाती है, तो अपन उसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। जैसे मैंने कह दिया कि वर्माज हाउस, वर्मा का घर, ठीक है। अब ये वर्मा का घर है, मतलब इसमें जितने भी आदमी रहते हैं वो सब क्या हैं? वर्मा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आपको ये दिख जाता है तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे? उसके आगे द लगाओगे, ठीक है। समझ गए ना? और उदाहरण देने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। शर्मा ले लो, वर्मा ले लो, कोई भी जो लगाता है उससे पूरी फैमिली शो होती है उसकी, ठीक है। वो नाम क्या है? उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। द का तीसरा यूज देख लेते हैं अपन। जो चीज़ संसार में एक हो, क्या हो? एक हो। संसार में क्या हो? एक हो। जैसे कि सन, सन के आगे क्या लगेगा? संसार में एक है। हाँ, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, संसार में एक ये हो गया। और अगर आप इसको याद करना चाहो तो खगोलीय पिंड के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि खगोलीय पिंड एक ही होते हैं। जैसे कि मैंने नाम दे दिया, आप ऐसे ही याद करो इसको कि जो संसार में एक हो उसके लिए क्या किया जाता है। जैसे कि अपनी अर्थ हो गई, क्या हो गई? अर्थ। अर्थ यानी क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। आप ऐसे मून ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, बृहस्पति ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है? संसार में एक हैं। और संसार में एक, जैसे इंडिया ले लीजिए, ठीक है। ये भी तो संसार में एक है, नहीं है क्या? द इंडिया, ठीक है। और द साउथ अफ्रीका, ऐसे वगैरह। अब देखो, ये हो गया, समझ में आ गया ना आपके? अगर नहीं समझ में आए, थोड़ा सा बैक जाना, वापस रिवर्स जाना, और उसको आराम से देखना, पूरे ध्यान से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे भी सबसे सरल शब्दों में बताया है ये, कोई ऐसे लोड लेने वाले शब्द मैंने अभी तक बोले ही नहीं है, ठीक है। हाँ, द का अगला प्रयोग मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर चल रहा है, लेकिन आप
थोड़ा देख लेना अपने नोट्स में, जब भी लिखो आप देख के लिखना थोड़ा सा, ठीक है। द है ये, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, द है। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिखे जिसमें अगर कौन सी डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का अगर प्रयोग दिखे, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री देखो समझ लो, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव अभी मैंने बताया था विशेषण, उसके अंदर 3 डिग्रियाँ पाई जाती है। कौन सी डिग्री, 3 डिग्रियाँ पाई जाती है, ठीक है। मैं अभी इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा इस टॉपिक को, जब पढ़ाऊंगा तब पूरा डिटेल से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी जो होती है वो अपनी होती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट एक बार देखोगे उसमें समझ जाओगे कि कौन सा सुपरलेटिव है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, अगर आगे आपको मोस्ट लगा दिख रहा है, क्या लगा दिख रहा है, मोस्ट लगा दिख रहा है, और पीछे अगर आगे मोस्ट नहीं लगा हुआ, पहली पहचान तो ये है कि शब्द के आगे क्या लगा होगा, मोस्ट। बाय द वे, अगर आपको मोस्ट नहीं लगा हो, नहीं लगा दिखे, तो आप लास्ट में क्या देखोगे, उसके EST, क्या देखोगे, EST, शब्द के अंत में। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने बोल दिया आपको मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो हो गई नंबर 1 पहचान, ठीक है। हाँ, आप ऐसे ले लो, ये EST लग गया, ठीक है, ये EST लग गया, ये हो गई नंबर 2 पहचान। नंबर 3 वाली पहचान, अगर हाई क्वालिटी की गणना की जाए, क्या, सब में अगर तुलना की जाए और उसमें भी क्या बता दिया जाए आदमी को, बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे ऊंची कैटेगरी में रख दिया जाए, यानी कि सब में अपन पूरी स्कूल में अगर, पूरी क्लास में अगर तुलना करें तो अपन को सबसे बेस्ट रिजल्ट निकले, वो अपनी तीसरी पहचान है, ठीक है, कि वो अपना क्या है, सुपरलेटिव है। सुपर का मतलब ही आप समझ लो कि सुपर मतलब सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। ये है, अगर आपको कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव की डिग्री का दिखे तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल अगर आपको लगा हुआ दिख जाए तो आप आर्टिकल कौन सा प्रयोग करोगे, इसके आगे द का, ठीक है। अगर आपको बिगेस्ट लगा हुआ दिख जाए तो आप आर्टिकल कौन सा प्रयोग करोगे, द का, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रमेश इज द, द तो मैंने लिख दिया, इज द बेस्ट स्टूडेंट इन 10th क्लास, ठीक है। अब आप समझ लो कि जो ये पूरी 10वीं क्लास है, इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट उठाया है ना, सबके अंदर मैंने केवल एक स्टूडेंट उठाया, मतलब उसको बेस्ट बताया है। या तो मैं उसको सबसे बेस्ट क्या बताऊंगा, बुरा बताऊंगा, या सबसे बेस्ट अच्छा बताऊंगा। मतलब बेस्ट मतलब सबसे, सब में उसकी श्रेष्ठ की तुलना करूंगा, या तो वो श्रेष्ठ सबसे खराब है, या फिर सबसे अच्छा है, या फिर वो सबसे मंद बुद्धि है, या वो सबसे इंटेलिजेंट है, या वो सबसे सुंदर है, या वो सबसे कुरूप है, ठीक है। आप इसको देख लो, अगर सुपरलेटिव डिग्री आपको मिल रही है तो आप उसके आगे क्या करोगे, द का यूज कर दोगे, ठीक है। बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की आपको विशेषण बता दिया, ठीक है, विशेषता बता दी कि ये क्या है, सब में बेस्ट है, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, अब देखो द का अगला नेक्स्ट प्रयोग अपन देखते हैं कि जो द है
उसका प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं? जो अपन को अगर कोई धार्मिक पुस्तक मिल जाती है, क्या धार्मिक पुस्तक मिल जाती है, धार्मिक पुस्तक नहीं, धार्मिक पुस्तक का नाम, नाम जरूर देख लेना। नाम नहीं होगा तो अपने पास संज्ञा नहीं होगी, और संज्ञा नहीं होगी तो अपने पास आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो धार्मिक पुस्तक का नाम के पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे आपको सबको पता है कि जैसे मैंने बोल दिया द रामायण सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, रामायणा। अपन ऐसे इंग्लिश में आ जोड़ देते हैं, ठीक है, इंग्लिश की पहचान ही अलग है थोड़ी सी, ठीक है। द रामायण हो गई, द गीता हो गई, द बाइबल हो गई, द कुरान हो गई, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, जो धार्मिक पुस्तकें हो, ठीक है, उनके नाम के आगे अगर आपको धार्मिक पुस्तकों के नाम पेपर में आ गए तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट किसका प्रयोग करोगे? द का प्रयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रयोग देख लेते हैं द का। देखो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। राइटिंग वाइटिंग पे इतना फोकस मत करना क्योंकि ये पेन है, चलता नहीं है ये अच्छे से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये राइटिंग वगैरह को इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको तो केवल नंबर लाने हैं पेपर के अंदर। अच्छे से ध्यान से समझना और ध्यान से पेपर में लिख के आना, ठीक है। एंड द बहुत सीधा सब टॉपिक है आर्टिकल, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये शायद आपके या तो पैसेज में आ जाएगा, पैसेज में शायद आता ही है, ठीक है। अगर पैसेज में नहीं आएगा तो आपके डिटरमाइनर्स टॉपिक दे ही रखा है उसमें आएगा, ठीक है। आर्टिकल है तो आर्टिकल तो वैसे ही अगर दे रखा है तो आएगा, नहीं दे रखा है तो डिटरमाइनर्स में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब अपन देख लेते हैं, क्या देखा आपने? अभी धार्मिक पुस्तक देखी, तो अब अपन देख लेते हैं समाचार पत्र। क्या देख लेते हैं? समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र हो गया। अब देखो समाचार पत्र कौन कौन से हैं अपन सभी जानते हैं, उनके अगर आपको समाचार पत्रों के नाम मिल जाते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? द, हाँ मैंने बोल दिया, राजस्थान पत्रिका अपने आती है, ठीक है, राजस्थान, ये चलता नहीं है पेन, राजस्थान पत्रिका, ठीक है, थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा घूम नहीं रहा है ये, ठीक है। द हिंदू हो गया, हिंदू टाइम्स, कौन सा आता है वो? हिंदुस्तान टाइम्स आता है ना। तो जैसे जो भी आपको पता हो, दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना, ऐसे जो भी हो समाचार पत्र उनके नाम के आगे भी क्या लगाओगे? द का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब एक और प्रयोग देख लेते हैं इसका। ये अपना द लिख दिया मैंने। एक देखो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला मैंने? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। देखो पहले मेरी बात सुन लो, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो शायद मैं बताना भूल गया हूँ इसके अंदर, कमेंट में लिख देना क्या, और मुझे बता देना कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया, इसको दोबारा रिपीट कर दो एक बार, ठीक है। मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, फ्रेश वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन गलत मत करके आना, ठीक है, अच्छे नंबर लेके आना। इंस्ट्रूमेंट है, ये यू है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्या बोल सकते हो आप इनको? म्यूजिक यानी संगीत हो गया, ठीक है, संगीत म्यूजिक का मतलब, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझ लो कि क्या बोल सकते, यंत्र बोल सकते हो, है ना, म्यूजिक यंत्र, ठीक है। अब आप समझते हो कि म्यूजिक यंत्र जैसे द पियानो हो गया, ठीक है, क्या हो गया? द पियानो हो गया, द माइक, द स्पीकर, ये सब क्या है?
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको दिखे डायरेक्ट उनकी आगे क्या लगाओगे, द का प्रयोग करोगे। ओके, ये अपना द का प्रयोग कर लिया है आपने लगभग लगभग पूरा। जो आपके मेन आने वाले थे वो मैंने बता दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब कोई गलती मत करना पेपर के अंदर, बढ़िया वाला पेपर देना। ठीक है, थैंक यू।